अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ताहिरा और मैं हूँ सना। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम काफ़ी दिनों बाद हमने आज किया है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम करना तो चाह रहे थे वीडियो रिकॉर्ड, मगर लाइफ की दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं, बच्चों की तबीयतें वगैरह, तो थोड़ा गैप आ गया। तो कुछ ड्रामों की 2-3 एपिसोड्स जो हो गई हैं, तो हम बल्कि कुछ हमें बातें करने में, स्टार्ट लेने में भी टाइम लग रहा है। हम गेयर अप हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, वो जो है क्या नाम है, काबली पुलाव फिनिश हो गया है, तो उसको हम रैप अप करते हैं। बाय द वे, बिफोर दैट, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कोई कलर कोऑर्डिनेट करके बैठे हैं और एक जैसे कपड़े पहन के बैठे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो महज एक इत्तेफाक सुबह है। सना का मुझे मैसेज आया, सुनो हम सोफे पे बैठ के करेंगे तो कुछ ऐसे पहन के आना जो नीचे से भी कायदे के हों, क्योंकि हम तो स्लीप पजामाज भी बैठ के डाइनिंग टेबल पे कर लें। आपको क्या पता है कि हम नीचे से हाँ, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन हमने का कर ले, मगर ये इत्तेफाक से बिल्कुल एक जैसे हो गए। तो हम, मुझे लगता है उम्र के एक हिस्से के बाद जाके हम कुछ कुछ चॉइसेस और चीजें कुछ सिमिलर सी हो जाती हैं आपकी। यू प्ले इट सेफ। That's true, that's true. अच्छा चलो, काबली पुलाव का तुम स्टार्ट करो। भाई काबली पुलाव जो है उसका एंड आप सबने देख ही लिया होगा। लास्ट वीक इट एंडेड एंड इट वाज एन अमेजिंग ड्रामा। थोड़ा सा रिकैप ये मैं कर दूं कि जी वो बारबीना चली गई थी नाराज होकर, हाजी साहब वाज पुशिंग हर अवे। बाद में पता चला कि हाजी साहब वाज पुशिंग हर अवे ऑन पर्पस बिकॉज ही वांटेड हर टू गो विद बारान। वो नहीं हुआ, वो वैसे ही चली गई। फिर हाजी साहब ढूंढते रहे, नहीं मिली। वो अपना सब कुछ बारान को सौंप के और चले गए नॉर्दर्न एरियाज। वहां काबली पुलाव खा रहे थे तो उनको लगा ओ ये तो बारबीना ने बनाया। वो बारबीना को ढूंढते ढूंढते पहुंच के उसके साथ सर्व करने लगे। तो वो इट वाज नाइस क्यूट एंडिंग। बट आपका क्या ख्याल है सना इस पूरी चीज? हाँ देखो, क्यूट एंडिंग तो थी, अच्छी सी एंडिंग थी, बट मेरा ख्याल से दे प्लेड इट वेरी सेफ। कोई पॉलिटिकल कहनी, सॉरी, कोई रिलीजियस एंगल उन्होंने नहीं दिखाया, विच इज लाइक गुड ऑन देयर पार्ट के, बना फिर एक रिलीजियस बहस शुरू हो जाती, इमोशंस हर्ट हो। हाँ, क्योंकि देखो द स्टोरी वाज अराउंड हाजी साहब, सो प्रीटी मच एवरीबडी वांटेड कि शी एंड्स अप विद हाजी साहब, बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो बारान या मजदक जो है उसका इतना पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया था, तो लाइक ऑब्वियसली 50-50, लाइक वहाँ अगर कोई सैड चीज दिखाते हैं कि कोई एक कैरेक्टर को मारते हैं, या तो वो भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता। तो आई थिंक इन अ क्यूट वे उन्होंने एंड किया। इट कुड नॉट हैव एंडेड इन एनी अदर वे। तो ठीक है, अच्छा एंड हो गया। बस थोड़ा सा हम यही बात कर रहे थे कि बारान पे सब कुछ छोड़ के वो चले गए। वो थोड़ा सा नेचुरल था कि आपने एक अनजान आदमी पे अपना पूरा बिजनेस, अपना पूरा घर, और अनजान आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, उसका कोई एक्सपीरियंस है लोगों से बहुत ज्यादा डील करने का, उन्हीं की दुकान पे बस। और अपनी घर जिसमें औरतें भरी हुई हैं, अपनी बेवा भाभी हैं, उनकी बेटियां हैं, फिर एक दूसरी बेचारी बहन जिसके साथ भी वो प्रॉब्ली वो तलाक वाला सीन है, तो वो भी, तो सब उस लिहाज से उनके ऊपर सबको छोड़ के चले जाना, वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक था। प्लस मुझे लगा नादिया अफगान के कैरेक्टर का भी कोई एंड ऐसा नहीं हुआ, वो बेचारी ऐसी ही रह गई। उसका मुझे थोड़ा सा ओपन एंडेड लगा सीन, बट अब क्या करते हैं, हर चीज को एंड भी नहीं कर सकते। तो इट वाज क्लोज टू रियलिटी और ठीक था, क्लोजर टू रियलिटी था। आई थिंक इसीलिए ये ड्रामा सबको ज्यादा पसंद भी आया। बट आई थिंक कोई बहुत शॉकिंग चीजें नहीं हुई उसमें। एंड सैल्यूट टू द यंगर सिस्टर, उसने बहुत अच्छा किया जो खींच के अपने मियां के मुंह पर थप्पड़ मारा था ना। ही डिजर्व्ड इट इन द फर्स्ट एपिसोड। तो आई थिंक आई वाज हैप्पी। अब नाराज तो जाएगा कि मियां को मारा था, मियां बेचारा उसको जलाने लगा था बस। हाँ, वैसे उसका भी थर्ड तलाक नहीं दिखाई, तो मतलब उसका भी सॉर्ट ऑफ ओपन एंडेड सा ही रखा। मतलब आई डोंट नो, अगर वो सुधर जाएगा तो हो जाएगा। निकाल ही दिया है तो एक अच्छी तरीके से। वो सुधरने वाली चीज नहीं था। अशफाक नाम था ना उसका, नहीं क्या नाम था, मुश्ताक नहीं, अशफाक वो तो ही नहीं, सॉरी, हमेशा ये करते हैं, कैरेक्टर्स भूल जाते हैं। But his acting was phenomenal. Yeah, it was a good Everybody's watch. acting was phenomenal. Yeah. So it was a good watch, and I think everybody's like कुछ क्लोज कर दिए, ends कुछ थोड़े से ओपन छोड़े। It was nice overall, and we will catch you with the next drama. एक मैसेज आया मुझे और इसमें लिखा हुआ था वॉच हुमार। तो हमने कल बैठ के उसकी, मैंने 2 एपिसोड देखी, इसने कल 3 पी ली, और फिर मैंने आज अभी चार मैंने अभी इसकी एपिसोड देखी है, लास्ट वाली।
Anyway, what's your take on खुमार? By the way, खुमार का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कराते जाएं कि जियो एंटरटेनमेंट पर आ रहा है, अब्दुल्ला का अदवानी एंड असद कुरैशी की प्रोडक्शन है, एंड फिरोज खान और नीलम मुनीर आर द लीड कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. So Neelam Munir, I'm not too fond of her, but फिरोज खान के तो ड्रामे भी मुझे अच्छे लगते हैं, उसकी एक्टिंग भी अच्छी लगती है. अच्छा, मैं दोनों की बिल्कुल फैन नहीं हूँ. हाँ, apart from all the controversies and all, so no नहीं, comment मुझे on as an that. actor भी नहीं है. But मैंने कहा चलो देख लें नया ड्रामा, क्योंकि काबली पुलाव फिनिश हो गया है, कोई एक नया ड्रामा जिसमें हम अपना रिव्यू करें. तो हाँ, आई थिंक अभी तक मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. थोड़ा बहुत वो टिपिकल वो दिखा रहे हैं नौ दौलतियों का, और किस तरीके से दे आर ट्राइंग टू हाउ टू फिट इन द अच्छा, सोसाइटी. मुझे ना एक चीज पे इशू है ड्रामास की हमारे. इट्स नॉट जस्ट खुमार, इट्स ऑल द अदर ड्रामास एज वेल. मुझे लगता है कि हम एक पॉइंट को, जैसे काबली पुलाव में ना बहुत सारी चीजें अनसेड भी थी जो लोगों को समझ आ जाती थी. हमारे यहाँ इतनी एक चीज एक्सप्लेन की जाती है. अब जैसे हिना ख्वाजा बयात जो अम्मा बनी हुई है फिरोज खान की, ये नौदौलतिया फैमिली है, नए नए अमीर हुए हैं. उन्होंने पिछले 3 से 4 एपिसोड्स में हर जुमले में ये कहा है, नीच लोगों से मिलना जुलना मत रखो, गरीब गुरबा में ना. इतना उस चीज को रीइटरेट करते हैं हम कि वो सुनने वाला बोर हो जाता है. आपके ऑडियंसेस बेचारे बिल्कुल कुन जहन तो नहीं है ना. माना कि हमारे मुल्क में लिटरेसी लेवल लो है, बट दैट डजंट हैव, इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद इंटेलिजेंस लेवल. आप थोड़ा सा अनसेट भी छोड़ सकते हैं उस चीज को. वो इतना हर जुमले में उनका, जब वो आती है तो वो एक यही कहानी शुरू हो जाती है. हाँ, और क्लास इतना Same नहीं है, thing. मगर जो घर का सेट वगैरह है वो बिल्कुल क्लासी नहीं बिल्कुल है. क्लासी नहीं. गॉडी, खैर वो मेरे ख्याल से गॉडी देख के बनाया कि नौदौलतियां हैं तो गॉडीनेस है हर चीज में, बट उनके हुलिये में तो गॉडीनेस नहीं है. वो तो है ना, जो खुद जरा क्लासी है ना, But बस अभी तो, self- लेकिन तो- वो खुद थोड़ी है बैठी हुई, वो तो कैरेक्टर प्ले कर रही है ना. तो हर ड्रेसिंग और हाँ, whatever, ये थी उन्होंने जान के किया, बिकॉज़ हाँ. बेरोज अफजारी का भी एक पर्पलिश हाँ, पिंकिश उनका सूट, purplish और है हाँ, थोड़ा, तो मे बी देयर वो गॉडीपन दिखा रहे हैं, हाँ. बट टू मच हो गया भाई ये. अच्छा, फिर दे हमारे कुछ ड्रामा सेल रिडिकुलस आइडियाज, ठीक है. अब इस कदर अमीर और वो उसके बाद दिल आ गया उनका, वो गरीब गुरबा, ये बहुत दिखा रहे हैं. हर मूवी, हर ड्रामा हमारा राजा नहीं, हिंदुस्तानी वो की नहीं, कॉपी उनकी होती है. बचपन की वो है मोहब्बत, वो उसी मोहल्ले में रहते थे, वो भी लेकिन गरीब मोहब्बत थे तो अभी पहले. हुई है. नहीं, वो पहले भी गरीब. लेकिन मोहब्बत तो अभी हुई है, पता नहीं क्या है. मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आता ये कहानी. और वो जो है, क्या नाम है, सॉरी टू से, वो जो फ्लावर अरेंजमेंट्स है जिसको बहुत ज्यादा खूबसूरत माना जा रहा है, 50 हजार रुपए के वो- गुलदस्ते बन रहे हैं. नहीं, वो बहुत गॉडी थे. सॉरी, हाँ, वो जिसकी वो इतनी भी. तारीफें थी, बहुत कुछ आई too थिंक much उसको हो गया. थोड़ा सा और प्यारा दिखा सकते थे. अच्छा, फिर क्लास दिखानी है ना. अच्छा, क्लास दिखानी, सारी क्लास हिना ख्वाजा बयात में दिखा दी. अब वो जो बहू शादी होके आ रही है, जीक्यू का एक अव्वल तो हुलिया, और फिर जीक्यू मॉडल रह चुकी हैं, लेकिन वो अम्मा बन के बिल्कुल देसी अम्मा लग रही है. उनको क्या हो गया? जीक्यू इज सच अ स्टाइलिश पर्सन. आई डोंट नो No, व्हिच कैरेक्टर है. from the past, all of her dramas, हाँ, कोई she's been looking like क्लासी this. नहीं So कपड़े पता नहीं, पहनती. जीक्यू बक अप योर जस्ट अपना स्टाइल गेम अ बिट. इतनी अच्छी प्यारी, अच्छा सा उसका वो है. आई डोंट नो व्हाई शी लुक्स in dramas the way she is, because she's such a pretty person overall and but maybe gorgeous. she's trying to fit in the character Maybe, also, I don't know, because the character is of a very rich woman. but not very classy also. No, हाँ, उनका भी, maybe. otherwise why would they have, like, you know, नहीं, married बट their kid वो over जो here? अब्बा हैं उन्होंने तो बड़ी क्लासी बातें की थी. बेरोज अफजारी की क्लास ले ली थी उन्होंने, जब कहा था ना हम तो कंस्ट्रक्शन के हेलमेट लगा के कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उन्होंने कहा सारी बात काबिलियत की. काबिलियत, तो काबिलियत मतलब, तो ये जुमला जाहिलों के मुंह से बहुत कम सुनने को हाँ, मिलता मतलब है. उसमें मगर ये दिखाया ना कि बेरोज अफजारी का ब्लैक मनी है, तो आई थिंक हाँ. वो उसको वो करे, Maybe. बट उनको इतना ब्लैक मनी से एतराज है, तो शादी नहीं, क्यों हाँ, कर रहे हैं नहीं, बेटी मेरा की? नहीं ख्याल ब्लैक मनी की बात हाँ. होगी वो. बट एनीवे, मुझे तो ना कुछ चीजें बहुत तायरा की बहुत ज्यादा बुराइयां आ गई, मगर तायरा तुम्हें ड्रामा देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अब रिव्यू कर रहे हैं. इट कैन नॉट बी लाइक अनदर मन्नत सबसे मुराद. पहले हमारे मन्नत मुराद तो शायद हम ना करें रिव्यूज में. जी. उसमें हट. इतना टॉक्सिक हो गया, सास बहू की टू मच हो गई भाई. हाँ भाई, टू मच हो गया. लॉट, इतना क्या है, बहुत ज्यादा है. हाँ. बहुत. वो It's all अम्मा आ about जाती that हैं, now. हर चीज में सर पकड़ के गिर जाती हैं. वो इतना अजीज भी नहीं गिवन करती किसी चीज पे, तो एक अजीब. और वो मुझसे झूठ बोले चले जा रहे हैं. हाँ, वो झूठे भी हैं, वो बुजदिल भी हैं. शादी अपनी मर्जी से कर ली झूठ बोल बोल के, तो शादी भी तो झूठ पे खड़ी हुई है. इकरा जी ने क्या देखा भाई, और मैं प्लीज बता चलो दें. हम खुमार की बात कर रहे हैं, हम मन्नत मुराद पे चले गए. वैसे हमारी कॉन्वर्सेशंस अक्सर एक पॉइंट से शुरू होकर हाँ. कहीं और ही निकल जाती हैं. बट कमिंग बैक टू खुमार,
लेट्स सी, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन। अभी 3-4 एपिसोड के बाद तो आप कुछ कह नहीं सकते। मुझे कोई इतना हुक नहीं किया अभी तक उसने, बिकॉज फ्रैंकली मुझे फिरोज खान भी थोड़ा, पर्सनल ओपिनियन मेरा ये कि सक्सेस लेवल बहुत है, लोग पसंद करते हैं उसको। पर्सनली स्पीकिंग मुझे नहीं इतनी एक्टिंग समझ में आती उसकी, ही मे बी अ गुड एक्टर लेकिन नॉट माई कप ऑफ टी। वैसे टी, सॉरी मैंने चाय बनाई थी, सना मैं ने लाना चाय नहीं दी आज। सना has to, अच्छा अब कोई बात नहीं, हम अगली वीडियो में आपको चाय के साथ मिलेंगे क्योंकि अगली वीडियो भी हम इन्हीं कपड़ों में आज मैं मेरे पानी का लाना भूल गई। इट्स ओके सना, मुझे पिछली वीडियो में कह रही थी मैंने उसको स्लिम्स नहीं खिलाए कभी, आज उसने मुझे चाय भी नहीं पूछी। हाँ मेरी ऊपर आके गिर गया है। नहीं इट्स ओके, Anyways. ये तो मजाक की बात है, बट एनीवे लेट्स सी। खुमार तो अब जैसे जैसे डेवलप होगा तो हम देखेंगे। अभी तो बहुत शदीद गरीब और अमीर की स्ट्रगल है, ऊपर से उसका वो एक स्टूपिड सा 2 नंबर दोस्त है जो घुसने की कोशिश कर रहा है। उसको भी नीलम मुनीर पसंद है, उसने अपनी जाहिल अम्मा और बहन को भेज दिया रिश्ता देने के लिए। मगर वो 2 नंबर क्यों है? वो 2 नंबर इसलिए कि वो अपनी अम्मा को कह रहा है कि हाँ ना वो तो कमाती है, वो हमारे घर आके भी घर नहीं संभाल नहीं, लेगी। वो एंड में वो तो अपनी अम्मा को मनाने के लिए कह रहा है, बट ही इज नॉट रियली हैप्पी अबाउट हिज अम्मा आस्किंग फॉर जहेज। अब देखो एक मेंटालिटी है या एक नॉर्म बना हुआ है कि जहेज हमारी सोसाइटी में लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मांगा तो नहीं जाता हमारी यार society में, लोग तायरा देखते हैं। मे बी वो जो दिखा रहे हैं वो जो लोग इस्लाम मांगते में भी होंगे। उस सोसाइटी के पार्ट में मांगते हैं। वैसे कुछ ज्यादा ही दिखाने लगे हैं ड्रामों में बहुत कि ज्यादा अम्माओं का दिखाने जो है ना लगे, सिर्फ यही हाँ, कॉन्सेप्ट रहता है कि कि वो रिश्ता जहेज सिर्फ लाएं। जहेज दे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं सना, मुझे लगता है ये कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ये होता है कि जानते बूझते ना, कोई पसंद की शादियों की अलग बात है, जानते बूझते कोई भी अपने बेटे को या बेटी को नहीं ब्याता बहुत ज्यादा डिफरेंट फैमिली में, क्योंकि आप यू डोंट वांट टू सेट योर चाइल्ड अप फॉर फेलियर एज अ पेरेंट। बट हाँ, अगर कोई पसंद का है या कोई और रीजन है तो दैट्स अनदर केस। लेकिन आप चाहते हैं कि अमीर और कबीर ना हो तो सिमिलर बैकग्राउंड के लोगों, ताकि एडजस्टमेंट आसान, ये लोग अज्यूम करते हैं कि सिमिलर बैकग्राउंड और में इवन एडजस्टमेंट उसके अलावा भी लाइक यू नो, बिकॉज जब 2 खानदानों में जब रिश्ता होता है, शादी होती है, इट्स जस्ट नॉट द मियां बीवी ना, समध्यानों की भी तो आपस की एक रिलेशनशिप होती है, हर वक्त मिलना मिलाना, तो एक सिमिलर बैकग्राउंड हो तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है। तो एनीवे लेट्स सी हाउ खुमार टर्न्स अप एंड मैं चाय ले आती हूँ। तुम चाहे ले आओ। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।